Good afternoon, student. Today I am going to take English reader lesson 2. तो स्टूडेंट फर्स्ट लेसन आपका हो रखा है एंड सेकंड लेसन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैं आपको स्टोरी पढ़ती हूँ और आप सुनेंगे। Once upon a time, there lived a young orphan boy in the beautiful city of Vindhyachal. His name was Ajay, and he was very poor and often lived without food. And he had one passion in life, and that was playing the flute. And unlike woodwind instruments with reeds, a flute is an aeroplane or reedless wind instrument that produce its sound from the flow of air across an opening. अजय लव टू प्ले फ्लूट वेरी मच। अब देखिए इस स्टोरी में कहा गया है, एक बार की बात है, एक बार एक अजय नाम का लड़का था। वो अनाथ था, वो विंध्याचल सिटी में रहता था। तो वो जो है बहुत ही गरीब था क्योंकि उसके माता पिता नहीं थे। तो क्या था उसके मतलब उसकी जो जीवन में एक ही लक्ष्य था कि वो बांसुरी वादक बने, बहुत ही अच्छी बांसुरी बजाए। तो जो वो लकड़ी की जो बांसुरी बजाता था, जो इंस्ट्रूमेंट था उसके पास, तो वो जब बांसुरी बजाता तो हवा में जो उसका धुन निकलती थी वो ऐसी गूंजती थी उसमें कि मतलब मानो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मीठा वॉइस होता था। एंड वेन अजय प्लेड फ्लूट, जब वो बांसुरी बजाता ही वुड फॉरगेट डेट ही वॉज हंग्री और डेट देयर वॉज नो बडी इन द वर्ल्ड टू लव हिम। तो जब वो बांसुरी बजाता वो सब कुछ, खाना पीना सब कुछ भूल जाता था और वो मतलब उसे किसी की फिक्र नहीं रहती थी। एंड नो बडी वॉज देयर ऑफ द ऑर्फन बॉय, और उसकी जो है मतलब कोई भी देखभाल करने वाला भी नहीं था। एंड द बर्ड्स एंड द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट वुड लिसन विद स्पेल बाउंड अटेंशन, जो जंगली जानवर और पक्षी थे वो बहुत ही ध्यानपूर्वक मंत्रमुग्ध होकर उसका म्यूज़िक सुनते थे। एंड हिज म्यूज़िक वाज सो मास्टिक एंड द ऑसम डेट पीपल वुड ऑल्सो स्टॉप वर्क टू हिज म्यूज़िक। तो जो उसका जो म्यूज़िक था बहुत ही ऑसम था, रहस्यमय टाइप और ऑसम। तो जो लोग काम कर रहे होते तो वो भी अपना काम छोड़कर रुक जाते और उसका म्यूज़िक सुनने लगते थे। Everyone in Vindhyachal said there was no one who could play the flute like Ajay. तो विंध्याचल में लोग कहते भी थे कि जैसा अजय बांसुरी बजाता है पूरे विंध्याचल में कोई भी ऐसी बांसुरी नहीं बजाता। दे थॉट डेट देर वॉज अ मैजिक इन हिज फ्लूट। तो लोग सोचते थे कि जो है उसके जो बांसुरी में कोई जादू है, which attracted them to the course of their heart। तो जो कि उसको अट्रैक्ट करता है, उसको अपनी तरफ खींचता है, उसको लोगों के दिलों को जो छू जाती है उसकी बांसुरी जो वो बजाता है। तो एंड देयर वॉज अ मैजिशियन नेम्ड कुंद्रा एंड हु लिव्ड इन द सेम सिटी। वहाँ पे एक जादूगर रहता था जिसका नाम कुंद्रा था। एंड हु वॉज वेल नो फॉर हिज आर्ट ऑफ ब्लैक मैजिक। वो काले जादू का जो है काला जादू करना जानता था और वो काले जादू का एक वो कहलाता था मतलब मालिक। तो ही वॉन्टेड टू हिज सन ही बिकेम अ फेमस फ्लूइस्ट। तो वो अपने जो बेटा था उसका, एक जादूगर का, वो अपने बेटे को एक महान, एक बहुत ही फेमस जो है बांसुरी वादक बनाना चाहता था। तो ही वॉज जेलियस ऑफ अजय's ग्रोइंग फेम। तो इसीलिए वो अजय की बढ़ती हुई फेम से वो जलता था। एंड सो ही कास्ट मैजिक ऑन अजय। फिर उसने क्या किया, इसीलिए उसने जो है अजय के ऊपर काला जादू किया। एंड अजय स्किन बिकेम रेड एंड फुल ऑफ स्पॉट्स। तो अजय की स्किन जो है पूरी लाल हो गई और पूरे पूरे रेड रेड जो है धब्बे पड़ गए। द मैजिशियन मेड ओनली वन स्पेशल कंसाइड्रेशन फॉर अजय एंड डेट ही वुड बी amazingly crude if a princess called him her maestro। कि जो है उसके बाद नेक्स्ट है आपका एज द डिजीज स्प्रेड टू हिज हैंड्स एंड अजय लेफ्ट द विलेज इन ह्यूमिलेशन एंड स्टार्टेड लिविंग इन अ फॉरेस्ट। ही हैड डिस्कार्टेड हिज रिलेशन विद द आउटर वर्ल्ड।
तो क्या था, जब उसकी डिज़ीज़ ये पूरे हैंड्स में भी हो गए तो उसने क्या सोचा, उसने कहा सोचा कि मतलब ये विलेज छोड़कर ही, गांव छोड़कर ही वो गाँव वहाँ जंगल की तरफ चला गया और वहाँ रहने लगा। क्योंकि पूरे संसार को छोड़ के अलग हो गया बिल्कुल ही, और अलग से जंगल की तरफ रुक रुक कर गया, वहीं रहने लगा, वहीं बांसुरी बजाता और अपने मन को शांति देता। एंड when he played he would forget all his worries and feel at peace। जब वो बांसुरी बजाता उसको सारी चिंताएं भूल जाता और उसको बहुत शांति मिलती थी। he started living a peaceful life and he was satisfied with his vulnerable life। तो वो अपनी इस जो उसकी लाइफ थी एक तरह से वो ये सोच रहा था कि मेरी लाइफ तो वैसे ही नष्ट होने, कोई मतलब उसको बीमारी हो रखी थी, तो वो अकेले एकांत में जाके जब बांसुरी बजाता तो उसको बहुत ही अच्छा लगता, शांति मिलती थी उसके मन को। And one day a beautiful princess named Shalina and her friends came out for a hunt and camped in the same forest where Ajay was living, and that night as they sat around the fire they heard the mystical composition of the flute with was being played by Ajay। तो एक दिन क्या था, जब प्रिंसेस नेम था, वहाँ पे एक राजकुमारी आई जो इसका नाम अपने दोस्तों के साथ, और उस राजकुमारी का नाम शैलिना था, और वो अपने दोस्तों के साथ शिकार के लिए उस जंगल में आई। तो वहीं उसी जंगल में अजय भी रहा करता था। फिर क्या, उसी रात जो रानी और वो प्रिंसेस और उसके फ्रेंड आग जलाकर उसके आग के चारों तरफ बैठे हुए थे। एंड दे हर्ड द म्यूज़िक। ने अजय का म्यूज़िक सुना। अजय ने म्यूज़िक बजाना स्टार्ट किया, और फिर वहाँ पे उन्होंने म्यूज़िक सुना अजय का। एंड एवरीवन वाज फैसिनेटेड बाय द मेलोडियस साउंड। तो जैसे ही उसने बजाया तो क्या था, वो उसका म्यूज़िक ऐसा था कि सबको अपने वश में कर रहा था। बहुत ही स्वीट म्यूज़िक, बहुत ही रसीला और जो अपनी तरफ खींचने वाला म्यूज़िक था। बट दे कुड नॉट सी द फ्लूइस्ट। तो वो दिखाई नहीं दे रहा था कि बांसुरी बजा कौन रहा है, बट सुना ही आ रहा था। Puzzled, the princess ordered her soldiers to find the person who played such heart-touching music। तो जो प्रिंसेस ने फटाफट अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दिया कि जाओ तुम देखो ये कौन बजा रहा है, दिल को छूने वाला म्यूज़िक है। तो द सोल्जर्स सेट ऑफ horseback and searched the forest meticulously। सो मतलब फिर उन्होंने क्या किया, जो वहाँ पे जो घोड़े वो थे उसके सोल्जर्स घोड़े पे सवार होकर फिर उसकी खोज में निकल पड़े। So finally they found Ajay sitting on a rock playing flute freely, and after some time when he stopped playing the guard captain approached him। तो आखिर में जब उन्होंने अजय को ढूंढ लिया, वो एक बड़ी सी चट्टान पर बैठा हुआ था, और फिर कुछ समय बाद जब वो रुका स्टॉप प्लेइंग, जब बांसुरी बजाते रुका, एंड द गार्ड कैप्टन जो था उसने उसको पास आने के लिए बोला। एंड अजय ट्राई टू कवर हिज बॉडी विद अ शॉल टू हाइड हिज अगलीनेस। तो अजय ने कोशिश की अपने आप को शॉल से छिपाने की, अपने उसको अगली मतलब बदसूरत हो गया था, क्योंकि उसके वो फोड़े टाइप के हो गए थे, स्पॉट हो गए थे, रेड स्किन हो गई थी। तो उसने अपने आप को शॉल से कवर करने की कोशिश की। इन द ब्राइट मून लाइट द गार्ड कैप्टन कुड नॉट हेल्प हिमसेल्फ टू सी द अगलीनेस ऑफ अजय। तो क्योंकि मून लाइट इन द ब्राइट मून लाइट थी, तो गार्ड कैप्टन उसको कोई मतलब देख नहीं पाया, इतने उससे कोई मदद नहीं कर पाया कि उसको देख सके। एंड स्टेप्ड बैक्ड टू कीप द सेम डिस्टेंस। तो पीछे मतलब उसको उसको क्योंकि ब्राइट थी तो उसको दिख गया कि वो थोड़ा सा अगली है, तो वो क्या स्टेप्ड बैक पीछे हो गया, टू कीप द सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पीछे हो गया, एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम, उन दोनों के बीच में। द प्रिंसेस वांट्स टू मीट यू ही टोल्ड अजय।
फिर उन्होंने कहा हम जो प्रिंसेस है वो तुमसे मिलना चाहती है। अजय से बोला कांट गो बिफोर हर लाइक दिस। तो उसने कहा मैं नहीं जा सकता उनके पास। अजय रिप्लाइड, अजय ने कहा we can help you in covering yourself completely with a shawl but the princess must be obeyed। तो उन्होंने कहा कि द कैप्टन सेड, सर कैप्टन ने बोला कि सॉरी यस फिर जो है उन्होंने बोला कि हम तुम्हारी मदद कर देंगे, तो क्योंकि हमें आज्ञा मिली हुई है तो हमें जो है इस आज्ञा का पालन करना है। तो करना है। तो सो अजय कवर्ड हिमसेल्फ कम्प्लीटली। तो अजय को कवर कर दिया पूरा एक तरह से एंड सेट ऑफ विद द कैप्टन, और बैठ गया उस कैप्टन के साथ एंड टू मीट द प्रिंसेस। तो प्रिंसेस से मिले। वैन द प्रिंसेस सॉ हिम, प्रिंसेस ने जब उसको देखा, शी वॉज परप्लेक्सड बाई हिज माइस्ट्रियस अपीयरेंस, सो शी आस्क्ड हिम टू प्ले म्यूज़िक। तो वो व्याकुल हो गई बहुत ही, और मतलब कि उसको को देखा उसने एंड फिर उसने बोला उससे, मतलब शी आस्क्ड, उससे पूछा कि मतलब कि म्यूज़िक के प्ले कैसे बजाते हो, इसके बारे में उसने पूछा। अजय प्लेड हिज म्यूज़िक अगेन, कि उससे कहा कि तुम म्यूज़िक बजाओ दोबारा से। एंड एवरीबडी वॉज enchanted by his music, overwhelmed by the music, and Princess Shelina asked him to teach her the flute। तो उसने कहा कि तुम हमें भी सिखाओ क्योंकि तुम्हारा जो म्यूज़िक है बहुत ही दिल को छू लेने वाला है। एंड अजय nodded his head in affirmation, तो एंड was the accompanied by the hunting party to the royal palace। There he started teaching the princess and how to play the flute। तो अजय ने सर हिला दिया इसके लिए एंड फिर उसको मतलब अपने बड़े से पैलेस में ले गए कि वो वहाँ पे इनको ये बांसुरी बजाना सिखाएगा। एंड द प्रिंसेस वॉज एन अट्रैक्टिव स्टूडेंट, तो अटेंटिव स्टूडेंट, जो प्रिंसेस थी एक तरीके से बहुत ही होनहार स्टूडेंट थी। एंड सून शी वॉज प्लेइंग ब्यूटीफुली, जल्दी वो बहुत ही अच्छा बजाना सीख गई। एंड एवरी वन वॉज फुल ऑफ एडमिरेशन फॉर हर, एंड तो मतलब सभी उसकी प्रशंसा। Even the king and the queen considered their daughter as the best fluist and told her that she played like a cherub। तो उसने मतलब कहा कि हमारी जो बेटी है बहुत ही अच्छा बजाने लगी है। एंड मतलब एक तरह से हमारी जो है बच्ची है वो बहुत ही अच्छी है। तो एज़ हर फेम ग्रू, इस तरह से उसकी जो है बहुत ही फेम, यानी कि उसकी वो प्रसिद्धि जिसको कहते हैं, प्रसिद्ध होने लगी धीरे धीरे वो। एंड प्रिंसेस शेलिना became the overconfidence। One day she asked her father, the king. Father organized a competition inviting all famous fluents and princes from all over the world and neighboring kingdom। I went to complete with the best fluist। I will marry the man and who will beat me in this competition। फिर उसने कहा कि एक बार अपने फादर मदर से बोला कि आप जो है मैं वो ऑर्गेनाइज़ करो एक जिसमें हम बांसुरी बजाने कंपटीशन करेंगे, जो मुझे हरा देगा मैं उससे शादी कर लूँगी। वो राजकुमारी ने ऐसा बोला। एंड द किंग वॉज वेरी हैप्पी, तो जो है राजा बहुत खुश हो गया। एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम ही एंड द क्वीन had been trying to find the best match for the Shelina, but she had always refused, being so focused on her music instead। तो क्या था, तो राजा बहुत खुश हुए कि चलो
अब समय आ गया है कि वह और रानी जो है उन्होंने बहुत ही तैयारी की और उनको एक अच्छा सा बेस्ट मैच देखने को मिला कि जो उनकी बेटी थी शेलिना अब जो है शादी के लिए तैयार हो गई है। लेकिन जो शेलिना थी वो हर किसी को अस्वीकार कर देती थी, हमेशा सबको मना कर देती थी। सो अब वो एक तरह से जब उसकी शादी होगी इस तरह से वो तब वो लोग भी बहुत खुश थे, उसके जो पेरेंट्स थे। People come from all over the world to Vindhyachal. There was a huge response. Well-known flutist and handsome princess, well versed in the art of playing flute, and gathered in a public hall to compete against the princess. अब इस तरह से क्या हुआ, विंध्याचल में पूरे संसार से लोग आने लगे जो मतलब अच्छी बांसुरी बजाते थे और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। एंड जो जैसे कि बहुत ही हैंडसम जो बहुत अच्छी बांसुरी बजाते थे वो लोग भी आए। एंड पर क्या था, इन द आर्ट ऑफ प्लेइंग फ्लूट मतलब जो जो बहुत इकट्ठे हो गए सब जो बांसुरी बजाने वाले लोग थे, जो बांसुरी वादक में निपुण थे। एंड दे हैड ऑल द हार्ट ऑफ प्रिंसेस सेलिना एंड प्रिटीनेस एंड द astonishing and the endowment with the flute. And one day completed, but there was no one who could win the heart of the princess by his talent. The public was the contest and voted for Shalina again and again over the अदर फ्लूइस्ट। अब इस तरह से क्या हुआ, कंपटीशन स्टार्ट हुआ और लोग बजाने लगे और देखने लगे। तो इससे क्या हुआ, एक बार जो है मतलब लोग सुनते लेकिन फिर भी बार बार जो वोट है जो शलीना को ही देते, क्योंकि वो दूसरे जो बांसुरी बजाता है उसके कंपैरिजन जो है शलीना की बांसुरी लोगों को ज़्यादा अच्छी लगती थी। So one day, all the flutists lost their temperament and left desert. The princess was overjoyed with her talent, and when she had beaten the last contestant, she raised her arms to a prolonged and applause. The public approved her talent. तो उसने कहा, एक बार फिर उसने कहा कि मतलब सभी लोग हार जाते, तो मतलब उसने ये अगर इसमें कोई है ऐसा पब्लिक में भी अगर कोई है तो अपना हाथ ऊपर और वो मुझे भी हरा के दिखाए। तो ऐसा उसने कहा। तो फिर एक हाथ जो है ऊपर उठा वहाँ पे रेज, मतलब वहाँ से एक आवाज़ आई, सॉरी, सडनली अचानक, स्वीट एंड द कैप्टिवेटिंग नोट्स फ्लुएंट, मतलब एक सुरीली आवाज़ आई। एंड फिल्ड विद द एम्बियंस एंड द पीपल स्टॉप टू हियर इन द स्पेल बाउंड अटेंशन। तो लोग जो है बिल्कुल ही ध्यानपूर्वक मंत्रबुद्ध होकर उसकी जो है ये सुरीली आवाज़ सुनने लगे बांसुरी की। एंड शेलिना picked up the flute and started playing in hope that she would beat the new contestant। तो जो है शेलिना ने अपनी बांसुरी उठाई और अपनी बांसुरी बजाना शुरू कर दिया। एंड शी वॉज वेरी baffled as she could not see the flutist and but could only hear the miraculous notes. And as the two were unengaged in a non-stop playing, तो एक तरह से ये लगातार बजाए जा रहे हैं। एंड the invisible flutist started playing difficult notes and the princess was trying to match and with that flutist but in vain। अब दोनों में कंपटीशन स्टार्ट हो गया। वहाँ से वो जो है प्रिंसेस बजा रही है और वहाँ से उसने भी वो भी बजा रहा है। जो अजय था वो तो बहुत ही अच्छी बांसुरी बजाता था क्योंकि उसी ने उसको सिखाई थी। और लेकिन जो है उसके सामने प्रिंसेस का बांसुरी बजाना व्यर्थ था। उसने हालांकि बहुत कोशिश की। एंड एट लास्ट, आखिर में, शी स्टूड इन एंगर, वो गुस्से में रुक गई और अनाउंस as the public sat holding their breath to the mystical notes of the flutist। आखिर में वो मतलब चिल्लाया, मतलब एक तरह से चीख पड़ी
और वहाँ पे, और उसने देखा कि वहाँ पे मतलब उसकी सांस रुक के वहीं पे देखने की एकदम से चीख पड़ी कि कौन है ऐसा जो मुझे मतलब हरा रहा है, इस टाइप से उसको थोड़ा सा गुस्सा आ गया। एंड नाउ शेलिना बिकेम द इम्पेशेंट, अब उसने अपना धैर्य खो दिया। एंड शी स्टार्टेड वॉकिंग, और वो चलना शुरू करा उसने, एंड टूवर्ड्स द म्यूज़िक ऑफ द फ्लूट्स, एंड शी केम अक्रॉस हर अगली टीचर, मतलब वो आई, फिर उसने देखा शी केम अक्रॉस, देखा कि उसका जो अगली टीचर था, एंड हु वॉज एनेस्ड इन हिज म्यूज़िक, तो मतलब एक तरह से उसने जो उसको म्यूज़िक जिसने सिखाया था, शी क्लोज्ड हर आइज़, उसने अपनी आंखें बंद करी, फॉर द म्यूज़िक के लिए, एंड विच शी हैड नेवर हर्ड बिफोर, क्योंकि उसने जो है शी हैड, उसने कभी उसको नहीं देखा था। एंड शी लुकड अप एज द म्यूज़िक, क्योंकि उसने आप देखा सिर्फ उसके म्यूज़िक को देखा, उसको नहीं देखा। एंड ऑफ द फ्लूट एंडेड, एंड यू आर माई मैस्ट्रो, तुम ही मेरे मतलब वो हो जिसने मुझे सिखाया, यू आर माई मैस्ट्रो। एंड शी क्राइड, चिल्लाई, एंड हेल्ड अजयज़ हैंड, और अजय के हाथ को लिया, एंड किस्ड देम, और उनको किस किया। एंड इन दिस वे अजयस बीट हर इन द कॉम्पिटिशन, अजय इस तरह से जीत गया और इस कंपटीशन में वो हार गई। एंड एज शी कॉल्ड हिम हर मैस्ट्रो, शी क्राइड इन आउट इन सरप्राइज, फॉर इंस्टेड ऑफ एन अगली मैन देयर शुड एन अट्रैक्टिव जॉयफुल यूथ अजय। उसने कहा कि नहीं, वो वहाँ तो एक तरह से बहुत ही खूबसूरत नौजवान खड़ा है, वो अगली नहीं है, वो तो बहुत ही खूबसूरत है अजय। एंड प्रिंसेस सेलिना हैड सक्सीडेड इन ब्रेकिंग द कर्स ऑफ अजय, एक तरह से द बोथ गेट मैरिड एंड लिव्ड हैप्पी एवर आफ्टर, इस तरह से इनकी जीत हुई, और जो है उसके बाद दोनों की शादी होगी, और वो खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। तो चलिए, ये आपको मैं इसी में आपको फटाफट एक्सरसाइज भी बता देती हूँ। आई थिंक बड़ा तो नहीं है, आपको बच्चे इसमें फटाफट क्वेश्चन आंसर तो करने ही है, साथ में वर्ड ट्रेजर भी करने, यानी वर्ड मीनिंग ज़रूर करने हैं आप लोगों ने, ठीक है, ये वर्ड मीनिंग करने हैं। उसके बाद है आपका कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, इसमें आपको करना है टिक द करेक्ट आंसर, तो फटाफट लगा लीजिए। अजय हैड वन पैशन इन लाइफ एंड डैट वॉज प्लेइंग इन द फ्लूट, अजय का लाइफ में एक ही एम्बिशन था, वो क्या था, बांसुरी बजाना, तो फ्लूट में आएगा राइट आपका। एंड द बर्ड्स एंड द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट वुड लिसन विद, तो लोग कैसे उसकी बांसुरी बजा सुनते थे, मंत्रमुग्ध होकर, यानी कि स्पेल बाउंड आएगा सेकंड में। एंड थर्ड है ही स्टार्टेड लिविंग अ डैश लाइफ एंड ही वॉज सेटिस्फाइड विद हिज डैश, तो मिजरेबल एंड पीसफुल, मिजरेबल एंड शांतिपूर्वक वो अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था बहुत ही। एंड फोर्थ है आपका एवरी वन वाज, हर कोई डैश वाई द मेडोलियस साउंड बट दे कुड नॉट सी द फ्लूइड्स, तो इसमें आएगा फैसिनेटेड, फैसिनेटेड में आप राइट लगाएंगे फोर्थ का बी। फिफ्थ है आपका डैश बाय द म्यूजिक प्रिंसेस शेलिना आस्क्ड हिम टू टीच हर द फ्लूट, ओवरवेल्म्ड, फर्स्ट में राइट लगाएंगे ओवरवेल्म्ड। एंड दे हैड ऑल हर्ड ऑफ प्रिंसेस शेलिना प्रिटीनेस एंड द एस्ट्रोलिजिंग डैश, इसमें आएगा एंड लो, लास्ट में लगाएंगे सी का एंड लो। ओके, जल्दी जल्दी ट्रू फॉल्स कर लेते हैं, राइट द ट्रू एंड फॉल्स। अजय हैड वन पैशन इन लाइफ, अजय का जो है एक ही पैशन था लाइफ में, वो था डैट वॉज द प्लेइंग द फ्लूट, यस राइट, राइट लगा लीजिए आप इसका। एंड सेकेंड है द मैजिशियन डिड नॉट मेक एनी कंसिडरेशन फॉर अजय, रॉन्ग। एंड थर्ड है आपका एवरी वन वॉज फैसिनेटेड बाई द मेडोलियस साउंड बट दे कुड नॉट सी द फ्लूस्ट, यस राइट। एंड अजय डिड नॉट ट्राई टू कवर हिज बॉडी विद a shawl to hide his ugliness,
तो जो है अजय ने क्या कवर नहीं किया था, तो नहीं, रॉन्ग, ये रॉन्ग लगा लीजिए फोर्थ वाला। एंड फिफ्थ है द प्रिंसेस वॉज अ केयरलेस स्टूडेंट, नो, वो तो बहुत ही अटेंटिव स्टूडेंट थी, तो ये भी आपका रॉन्ग है फिफ्थ। एंड सिक्स्थ है प्रिंसेस सेलिना हैड सक्सीड इन ब्रेकिंग द कर्स ऑन अजय, तो ऐसा है, ये राइट है आपका, ठीक है। तो बाकी आप क्वेश्चन आंसर मैं भी आपको सेंड कर देती हूँ, और बाकी आपने डी वाला स्टूडेंट्स एंड ये भी मैं आपको सेंड कर दूँगी, दोनों एंटोनियम्स, तो ये दोनों सी और डी मैं आपको भी सेंड कर देती हूँ। बाकी ये दोनों ए और बी मैंने इसी में एक्सरसाइज बताई है, आप लोग इसी से कर लेंगे। बाकी आप लोगों ने अच्छा करना है, और मुझे कॉपी ज़रूर सेंड करनी है फिल इन द ब्लैंक्स से। और आपके इसमें फिल इन द ब्लैंक्स तो मतलब एमसीक्यू करने हैं, एंड आपका बी वाला भी ट्रू फॉल्स भी करने हैं आपने, और इसके क्वेश्चन आंसर भी मैं भेज देती हूँ आपको, और एंटोनियम्स भी भेजती हूँ। और एसेंशियल ग्रामर है बच्चों, वो आपको खुद करना है। री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द सिंगुलर फॉर्म। जैसे वी आर प्लेइंग इन द गार्डन, तो वी की जगह आपको सिंगुलर में चेंज करना है आई एम, आई, वी की जगह आई हो जाएगा, आई एम प्लेइंग इन द गार्डन। ऐसे आई हैव मैनी स्टोन्स, तो क्या हो जाएगा आपका इसमें सिंगुलर है, तो आई हैव की आई हैव मैनी स्टोन्स है, तो क्या आएगा इसके लिए, सिंगुलर फॉर्म में है, तो ही हैज़ मैनी स्टोन्स, उसके पास बहुत सारे स्टोन्स है, क्योंकि हैव है, तो आपका ठीक है। फ़िलहाल तो आप अभी इतना ही कर लो, अभी चलिए ई रहने दीजिए, बाद में इसको भी देख लेते हैं जब हम कराएंगे, लेकिन सिंगुलर फॉर्म में करने हैं। अगर आप कर सकते तो कर लीजिए, क्योंकि जैसे वी की जगह आई आएगा, और वूमेंस की जगह वो बहुत सारी वूमेन है तो एक ही आएगा, बट आप इतना ही कर लो। ओके चलो, कर सकते तो कर लो अभी, नहीं तो मैं आपको सेंड कर दूँगी, ठीक है। चलिए ओके, आज के लिए अभी इतना ही आप करिए। थैंक यू वेरी मच।